हेलो एवरीवन। और मैं सादिक भाटी। मैं आपका इस 5 दिन के स्ट्रेस वर्कशॉप में आपका स्वागत करता हूँ, आपका वेलकम करता हूँ। मैं एक साइकोथेरेपिस्ट हूँ और एक हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। और ये जो लाइक वर्कशॉप के बारे में आपको मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो आपको जाननी चाहिए, आपके लिए ज़रूरी है शुरू करने से पहले। और आपको और भी बहुत सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये कि वर्कशॉप का जो एक मीडियम होगा, जो हमारे वीडियोस का कम्युनिकेशन का, या आप बोल सकते हैं, वो हिंदी में रहेगा बेसिकली। क्योंकि इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो सभी को इतनी फ्लुएंटली नहीं आती, वो कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन हिंदी में काफ़ी सारे लोग हैं जो बात कर रहे हैं, जो हमारे पास इंक्वायरीज आ रही है, मैसेजेस आ रहे हैं। तो ज़्यादातर जो लोग हैं या काफ़ी सारे लोग हैं वो हिंदी में कंफर्टेबल है, और इंग्लिश की ऑडियंस हमारी कम है। तो इसलिए हम हिंदी लैंग्वेज को प्रेफर करेंगे। दूसरी चीज़ ये रहेगी कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि वर्कशॉप को जो जितने लोगों ने ज्वाइन किया है, उसमें दो टाइप के लोगों ने वर्कशॉप को ज्वाइन किया है। पहले टाइप के वो लोग हैं जिनको प्रॉब्लम्स हो रही है, जिन्हें जो सफ़र कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, चाहे वो स्ट्रेस बोलिए, एंग्जाइटी बोलिए, डिप्रेशन बोलिए, कोई भी प्रॉब्लम बोलिए। एक्चुअली वो सफ़र कर रहे हैं, वो दिक्कत में है, वो उनकी लाइफ में हैम्पर कर रही है, प्रॉब्लम उनकी लाइफ को असर कर रही है। दूसरे कैटेगरी के लोग वो हैं जिनको ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनकी लाइफ सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन वो सीखना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं, वो समझना चाहते हैं साइकोलॉजी के बारे में, वो क्यूरियस है, वो इंटरेस्टेड है, वो इस टाइप के लोग हैं। अब उनमें भी दो टाइप के लोग होते हैं। कुछ लोग प्रैक्टिशनर्स होते हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, या साइकोलॉजी स्टूडेंट्स हैं, बडिंग साइकोलॉजिस्ट हैं। और दूसरे जो होते हैं वो जनरल लेवल पे सीखना चाहते हैं, जिन्हें सिर्फ नॉलेज के लिए जो जानना चाहते हैं ना, उस टाइप के लोग हैं। हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इस तरीके का हमने वर्कशॉप बनाया हुआ है कि जिसमें दोनों लोगों का फ़ायदा हो। हम लोग क्या करेंगे कि हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी देंगे जो तो सभी के फायदे, सभी को फ़ायदा होगा, जिस जो सभी के काम की होगी। और हम क्या करेंगे, कुछ टेक्निक्स बताएंगे, टिप्स बताएंगे, मेथड्स बताएंगे, जिससे जो वाले प्रॉब्लम वाले जो लोग हैं वो यूज़ करके अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी सफरिंग्स को कम कर सकते हैं। और ये जो टेक्निक्स मेथड्स जो है वो जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं उनको भी काम आ सकती है। और इनकेस आगे जाके उनको कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो यूज़ कर सकते हैं। उनके आसपास के जो लोग हैं उसमें किसी को हो तो उसको सजेस्ट कर सकते, बता सकते हैं ना। तो ये जो चीज़ें होती है दोनों के काम में आएगी। इस तरीके के हमने फॉर्मेट बनाया हुआ है, इस तरीके का हमने वर्कशॉप को रखा हुआ है। अब मैं आपको इस वर्कशॉप के डूज और डोंट्स बता देता हूँ कि क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी है। सबसे पहले हम डोंट्स पे कंसीडर करेंगे, उस पर बात करेंगे कि कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। तो आपको जब भी हम मैसेज ओपन करेंगे, जैसे अभी ओनली एडमिन्स कैन सेंड मैसेज है, तो कभी भी हम इन केस अगर कभी हम ओपन करते हैं किसी रीज़न से या आपकी ओपिनियन के लिए, तो आपको अननेसेसरी मैसेजेस नहीं भेजने हैं। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ये सारी चीज़ें नहीं भेजनी है। यहाँ वहाँ के फॉरवर्ड्स नहीं करने हैं, और प्रमोशंस वगैरह नहीं करने हैं। ये चीज़ें आपको नहीं करनी है जिससे किसी को भी डिस्टर्बेंसेस हो। और अननेसेसरी चैट वगैरह भी नहीं करनी है, अननेसेसरी क्वेश्चंस वगैरह भी नहीं पूछने हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो पर्सनल मैसेजेस कर रहे हैं उसमें भी यहाँ वहाँ के हाय हेलो, ये इधर उधर के मैसेजेस नहीं करने हैं। कोई काम है, कोई बात है तभी करिए, वरना हम आपको हम रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारे हो गए डोंट्स। अब हमारे जो डूज क्या होते हैं, जो चीज़ें हमें करनी है वर्कशॉप में। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जो जो चीज़ें आपको बताई जाएगी, जो आपको वीडियो सेंड किए जाएंगे, जो होंगे, वो आपको सारी चीज़ें देखनी है। और आपको अच्छे से देखनी है, पूरी तरीके से देखनी है। और हो सके तो आपके आसपास, आपके घर में जिसको प्रॉब्लम हो, या जो उससे रिलेटेबल, जिनके लिए रिलेटेबल रहे, तो उनको भी आपको दिखाने, वो आप दिखा सकते हैं। सेकंड चीज़ ये कि जो हम लाइव सेशन करेंगे, तो लाइव सेशन आपको सारे अटेंड करने हैं। क्योंकि लाइव सेशन के जो हमने टाइम रखे हैं वो ज़्यादातर लोगों के अकॉर्डिंग, जो प्रेफरेबल टाइमिंग हो, हमने वो टाइमिंग रखे हुए हैं। तो आपको ज़्यादातर सेशंस आपको अटेंड, ज़्यादातर लोगों को, जितने लोगों को हो सके, आप कोशिश करिए कि आपको पूरे सेशंस आपको अटेंड करने हैं। क्योंकि लाइव सेशन में क्या होगा कि आपसे कांटेक्ट होगा, कम्युनिकेशन होगा, वन टू वन होगा। आप रिस्पॉन्ड कर पाओगे, आप क्वेश्चंस पूछ पाओगे, आप क्वेरीज को आप पूछ सकोगे। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई चीज़ आपको समझ में ना आए, अब वो जो एक्टिविटीज़ होगी आप उसको परफॉर्म कर पाओगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो बेनिफिट्स मिलेंगे ये आपको वीडियोस में तो नहीं मिलने वाले हैं। तो आपको लाइव सेशन सारे अटेंड करने हैं। तो ये आपके हो गए टूल्स।
और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो भी चीज़ें हम बताएंगे आपको घर पे उसको यूज़ करने हैं। अब मैं आपको जूम के बारे में बताऊंगा जिस पे हम सेशन करने वाले हैं, लाइव सेशन हमारे जूम पे होने वाले हैं। तो जूम के बारे में आपको मैं कुछ बताता हूँ। जूम जो एप्लीकेशन है जो फ़ोन में चलती है और डेस्कटॉप में भी चलती है, लैपटॉप में चलती है। तो आपने बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने ऑलरेडी यूज़ किया होगा, नाम सुना होगा, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको पता नहीं है जूम के बारे में। तो जिन्होंने यूज़ किया उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने यूज़ नहीं किया है तो उनको मैं ये बोलना चाहूँगा कि जूम करके एप्लीकेशन होती है, आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए, और उसके लिए जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस है वो हम आपको बता देंगे कि कैसे करना है। तो हमारे सारे जो वर्कशॉप, सारे जो हमारे लाइव सेशंस होंगे वर्कशॉप के, वो जूम पे होंगे, जिस पे आप 1-to-1, आपके लिए तो 1-to-1 ही होगा, तो आप इंटरेक्ट भी कर पाओगे। आप अपनी एक तरीके से वो सामने आप बोल पाओगे, समझ पाओगे ना, तो आपके लिए एक तरीके से लाइव ही सेशन रहेगा। जहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि वीडियो पॉज करना है, वहाँ पे आपको वीडियो पॉज कर लेना है, और आपने जो भी पेपर, पेंसिल, पेन जो भी आपने लेके आया है तो वो आपको सामने रख लेना है। और जैसे जैसे हम बोलेंगे कि वीडियो पॉज कर लीजिए, वीडियो पॉज करिए, और जो जो चीज़ें वीडियो में बताई है वो आपको लिख लीजिए। भले आप अपने जो प्रॉब्लम की जो लिस्ट है भले आप बाद में बनाए, लेकिन जो फॉर्मेट है वो उसको आप लिख लीजिए, जो कैटेगरीज है उनको आप लिख लीजिए। जो जो चीज़ें, अगर समझ लीजिए कि रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप की सब कैटेगरीज क्या होती हैं, एंग्जाइटी की सब कैटेगरीज क्या होती है, आगे जाकर हम बताने वाले हैं कि क्या है। लेकिन आप जैसे वीडियो पॉज करेंगे तो उन चीज़ों को आप लिख लीजिए, ताकि आपको डबल से वो चीज़ें, आपको वीडियो ओपन करके ना देखना पड़े, आप तभी लिख लीजिए। और तो आज का हमारा पहला दिन है, और पहले दिन पे हम क्या करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम्स को समझेंगे, और आपको भी एक मौका देंगे कि आप भी अपनी प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझिए, और उसको आप राइट डाउन करिए और उसे आप हमें बताइए। तो ये हमारा सबसे फर्स्ट डे का एक गोल होने वाला है। इसका फ़ायदा ये रहेगा कि, क्योंकि क्या होता है कि आप देखिए बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। फॉर एग्जांपल किसी को अगर कैंसर भी बोलेंगे हम, तो कैंसर बहुत टाइप के होते हैं, अगर सेम कैंसर भी होगा तो सीविरिटी अलग है, ये अलग है, सारी चीज़ें अलग अलग होती है। तो उससे ज़्यादा जो हम डाइवर्सिफिकेशन बोल सकते हैं, या उससे ज़्यादा जो वेरिएशंस बोल सकते हैं, वो मेंटल हेल्थ में होती है। कि 2 लोगों को, अगर 100 लोगों को भी अगर डिप्रेशन होगा तो उनके कॉजेज अलग अलग हो सकते हैं, उनका नेचर अलग अलग हो सकता है, नेचर ऑफ डिप्रेशन अलग अलग हो सकता है, सारी चीज़ें अलग अलग हो सकती है। तो क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, और सेम प्रॉब्लम्स भी है, तो उनके प्रॉब्लम का नेचर अलग है, प्रॉब्लम के कॉजेज अलग हैं, ट्रिगर्स अलग है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें आपसे जानेंगे कि आप अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में पहले तो खुद अवेयरनेस, एज एन अवेयरनेस आप उनको समझिए, उनको एनालिसिस करिए उनका, और फिर वो चीज़ें हमें बताइए। फिर हम क्या करेंगे, उसके हिसाब से जो हमारे आगे के सेशंस हैं उसको हम प्लान करेंगे, और उन चीज़ों को इंक्लूड करेंगे जो ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स है, जो ज़्यादातर लोगों को हो रही है, जो कॉमन प्रॉब्लम्स है, तो सारी की सारी चीज़ें हम कवर करने की इस वर्कशॉप में कोशिश करेंगे, ताकि एक ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिले, है ना। तो ये हमारा सबसे फर्स्ट डे का गोल रहेगा। अभी कैसे करना है ये हम आपको अभी बताते हैं। तो हम प्रॉब्लम्स को कैसे देखेंगे, बेसिकली हम क्या करेंगे कि प्रॉब्लम्स की कैटेगरीज बना लेंगे, और उन कैटेगरी पे देखेंगे कि कौन सी कैटेगरी के कितने प्रॉब्लम्स है, मतलब आपकी जो प्रॉब्लम्स कौन सी कैटेगरीज में आती है, आपको ये देखना है। तो जैसे ही मैं आपको बोलूँगा कि आपको वीडियो पॉज करना है, आपको वीडियो पॉज कर लेना है, और आपको पेन और पेपर या पेंसिल पेपर जो भी आपको कोई है, आपको लेके बैठ जाना है इसी वक्त। अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं, मैं पॉज बोलूँगा, आपको पॉज कर लेना है, और जो जो चीज़ें मैं आपको बोलूँगा आपको लिख लेनी है। तो हम सबसे पहले कैटेगरीज पे डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रेस तो एक बहुत वाइड, एक हम उसको बोलेंगे स्ट्रेस, एक बड़ी चीज़, तनाव बहुत एक बड़ी ब्रॉड कैटेगरी होती है, उसमें से तनाव को बोलने से नहीं होगा। तो हम एक प्रॉब्लम की कैटेगरी के सबसे पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो एक कॉमन कैटेगरी आती है जिसको बोलते हैं एंग्जाइटी, या हिंदी में बोलेंगे तो घबराहट। अब एंग्जाइटी मतलब ये है कि अननेसेसरी फियर है, अननेसेसरी वरी है, ओवर थिंकिंग है, घबराहट हो रही है ना, इसको हम एंग्जाइटी बोलेंगे। ओवर थिंकिंग हो रही है, नेगेटिव थिंकिंग हो रही है, तो ये चीज़ें एंग्जाइटी में आ जाती है। सॉरी। तो एंग्जाइटी, ये एंग्जाइटी में क्या क्या आता है, एंग्जाइटी में हेल्थ एंग्जाइटी आती है कि आपका फियर ऑफ हेल्थ है, फियर ऑफ डिजीज़ है, ये सारी चीज़ें हेल्थ एंग्जाइटी में आ जाती है। एंग्जाइटी में जनरल एंग्जाइटी आ जाती है, एंग्जाइटी में फोबिया आ जाता है ना, ये सारी चीज़ें एंग्जाइटी में आ जाती है।
और ओसीडी भी आप बोल सकते हो कि एंग्जाइटी में आ जाती है। दूसरी कैटेगरी होती है, वो होती है डिप्रेशन, जो कॉमन कैटेगरी है। डिप्रेशन में ये होता है कि घबराहट वगैरह ऐसा जितनी ज़्यादा नहीं होती है, किसी को होती है। डिप्रेशन में जनरली होता है कि मूड ऑफ है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, नींद पे डिस्टर्बेंस आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। कुछ सिम्टम्स होते हैं वो एंग्जाइटी डिप्रेशन के कॉमन होते हैं, लेकिन कुछ अलग है। अलग ये है कि बहुत जनरल, बहुत बुरा लग रहा है, कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है, किसी से मिलने का मन नहीं कर रहा है, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, एक जनरल सैडनेस है बहुत लंबे समय से। एक दो दिन की सैडनेस को आप डिप्रेशन नहीं बोलेंगे ना, कहते एक दो चार दिन से अच्छा नहीं लग रहा है, डिप्रेशन में नहीं आएगा। आपको क्या देखना है कि लंबे पीरियड से अगर आपको ये चीज़ें लग रही हैं, महीने से लग रही हैं, ज़्यादा दिन से लग रही, तो डिप्रेशन में आप उसको कंसिडर कर, मतलब हम देख सकते हैं कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी वहाँ पे होगी डिप्रेशन की। तो डिप्रेशन मतलब ये कि बहुत मूड ऑफ है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, तो ये डिप्रेशन में आ जाएगा। थर्ड हमारी जो कैटेगरी हो जाती है वो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। रिलेशनशिप में भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि हस्बैंड के साथ है, वाइफ के साथ है, बॉस के साथ है, एम्प्लॉय के साथ में है, फादर है, मदर है, बच्चों के साथ में है, हमारे इन लॉज के साथ में है ना। ये सारी चीज़ें आ जाती है डिप्रेशन में, ये सॉरी रिलेशनशिप में। अब एक प्रॉब्लम जो आती है वो ये है कि नेगेटिव थिंकिंग और ओवर थिंकिंग। इसमें क्या है कि आपके दिमाग में थॉट्स आते रहते हैं, पुरानी बातें आती रहती हैं, पास्ट के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में, फ्यूचर के बारे में आपके दिमाग में थॉट्स आते रहते हैं। तो ये हो जाती है नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग। तो ये डिप्रेशन के साथ भी हो सकती है, एंग्जाइटी के साथ भी हो सकती है, या बिना किसी एंग्जाइटी डिप्रेशन के भी हो सकती है। और ओसीडी में भी एक आप बोल सकते हैं कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव थॉट्स भी आते हैं कभी कभी, है ना। अननेसेसरी थॉट्स आ रहे हैं, तो आप उसको या तो अगर घबराहट वगैरह नहीं है तो आप इसमें सिर्फ नेगेटिव थिंकिंग और इसमें ओवर थिंकिंग में आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। अब हम जो प्रॉब्लम देखेंगे, जो नेक्स्ट कैटेगरी है, वो पढ़ाई और करियर से रिलेटेड है। तो ये भी दो कैटेगरीज है, आप उनको अलग अलग लिखिएगा। तो पहली कैटेगरी जो है वो पढ़ाई से रिलेटेड है, करियर से रिलेटेड है। दूसरी प्रोफेशन से रिलेटेड है, जॉब से, बिजनेस से रिलेटेड है। तो पहली कैटेगरी में ये है कि अगर आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, डिस्ट्रैक्शंस है, आपको कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, फोकस नहीं कर पा रहे हो ना, ये सारी चीज़ें जो स्टडीज से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, एकेडमिक्स को छोड़ के अगर कोई आपको कोई कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बोल सकते हैं, जो माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप बोल सकते हो पढ़ाई में। अगर आपका करियर में आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो क्या करना है, अगर आपको लगता है कि ये भी करना है, वो भी करना है, क्या मैं बेटर कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, है ना। तो जो भी करियर से रिलेटेड चीज़ें हैं, डाउट्स हैं, कुछ क्वेरीज है, या फिर आपके प्रॉब्लम्स है, वो चीज़ें आप इसमें स्टडीज़ में लिख सकते हो ना। और नेक्स्ट होता है जो जॉब या बिजनेस आप बोल सकते हो ना, जो भी अगर आप काम कर रहे हो, आपके ऑफिस से रिलेटेड हो, आपके बॉस से रिलेटेड हो, एम्प्लॉय से रिलेटेड हो, आपका बिजनेस हो। तो इसमें भी अगर आपके जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, जैसे अगर आपका सेल नहीं हो रहा है या वो नहीं आ रहा, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। या अगर आपका बॉस रूट, जो अगर आपका बॉस ही आपको सैलरी नहीं दे रहा है ना, ये सारी चीज़ें वो अलग हो जाती है। या अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है, या अगर आपको अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन उसमें जो जो स्ट्रेस का पार्ट हो जाता है कि आप प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, आपके रिलेशंस जो आपके ऑफिस वगैरह में है वो अच्छे से नहीं आप हो पा रहे हैं, या कोई डोमिनेट कर रहा है, या आप सबमिसिव हो गए हो, या आप स्टैंड नहीं ले पा रहे हो, या आप जो भी आपके ऐसी चीज़ है जो तनाव में हम बोल सकते हैं, या हैबिट्स में बोल सकते हैं, साइकोलॉजिकल जो जो रीजंस हो सकते हैं ऑफिस में, वर्क में, बिजनेस में, तो वो आपको आप इनके इस कैटेगरी के अंडर में लिखोगे। तो आपको मैंने अलग अलग कैटेगरीज बता दी है, आप लिखिए। तो ये हमारी एक मेजर कैटेगरीज थी जिसमें सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स हमारे आती है, और ज़्यादातर जो हमारी प्रॉब्लम्स आती है वो इन्हीं कैटेगरी में आती है, और ज़्यादातर हमारे क्लाइंट्स भी इन्हीं कैटेगरी में रहते हैं। अब इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम है, जो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम, तो इनके अलावा जो भी हो उनको आप अदर्स में लिख सकते हो, और आप उसको मेंशन कर सकते हो जो कैटेगरी में आप अदर लिखोगे, है ना। तो आपको करना ये है कि सबसे पहले आपको लिखना है आपका नाम पेपर पे। तो जैसे आप करिए, आप इस वीडियो को आप पॉज भी कर सकते हैं। आप सबसे पहले पॉज करिए और तीन चीज़ें लिखिए। आपका नाम क्या है, और आपकी एज क्या है, और आप क्या करते हैं। ये तीन चीज़ें सबसे पहले आप अपने पेपर पे लिख लीजिए। आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आप लिख सकते हैं। अपना नाम लिखिए, और आपकी उम्र कितनी है, आपकी एज कितनी है, आप वो लिखिए एज। और थर्ड नंबर पे आप लिखिए कि आप क्या करते हैं। आप स्टूडेंट हो, आप कोई जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, कुछ नहीं करते हो, आप वर्किंग वुमेन हो, आप हाउस वाइफ हो,
मतलब पढ़ाई हो चुकी है लेकिन कुछ कर नहीं रहे, जैसे काफ़ी सारी लड़कियां होती हैं तो अनमैरिड है, पढ़ाई हो चुकी है, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से आप लिखिए कि आप क्या करते हैं। तो ये आपको 3 चीज़ें लिखनी है, नाम, एज और आप क्या करते हो। उसके बाद में आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको, अगर आपकी एक ही प्रॉब्लम है तो आपको एक ही लिखना है, अगर आपकी मल्टीपल प्रॉब्लम्स है तो आपको नंबर डाल के लिखने हैं, 1 2 3, है ना, इस तरीके से आपको लिखनी है। तो सबसे पहले आपने ये 3 चीज़ें लिख ली है, नाम, एज और उम्र, और आपका क्या करते हैं। उसके बाद में आपको लिखना है 1 नंबर, और 1 के बाद में आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको प्रॉब्लम की कैटेगरी लिखनी है कि एंग्जाइटी में आती हैं, डिप्रेशन में आती है, रिलेशनशिप में आती है, ओवर थिंकिंग के बारे में है, जो भी आपकी कैटेगरी है आपको सबसे पहले आपको कैटेगरी लिखनी है। अगर आप किसी भी तरीके से अगर आप पैराग्राफ लिख देंगे तो वो इस तरीके से हम उस पर इतना ध्यान नहीं दे पाएंगे। अगर आप इस फॉर्मेट में लिखोगे तो हम आपको ज़्यादा कंसीडर करेंगे और उस चीज़ को आगे के वर्कशॉप के जो आगे के सेशंस में उसको इंक्लूड करने की ज़्यादा कोशिश करेंगे। पहला प्रेफरेंस जो रहेगा हमेशा वो इस फॉर्मेट के हिसाब से जो आप लिखोगे, इस जैसे हम बता रहे हैं उन चीज़ों पे हम पहला प्रेफरेंस रखेंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना है नाम, जो आपको बता दिया है, एज और ये क्या करते हैं। उसके बाद में आपको प्रॉब्लम का नंबर डालना है, जैसे एक नंबर 1 प्रॉब्लम, नंबर 2 प्रॉब्लम, समझ रहे हो। तो आपको इस तरीके से लिखना है, नंबर 1 नंबर 2, और आपको ये लिखना है कि पहली प्रॉब्लम की कैटेगरी लिखनी है। फिर दूसरे नंबर पे आपको क्या लिखना है कि उस कैटेगरी के बारे में और लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल एंग्जाइटी है तो एंग्जाइटी आपने लिख दिया नंबर 1 एंग्जाइटी, फिर आपने एक कॉमा लगा दिया, ये जो भी आपने सेपरेट कर दिया, या दूसरी लाइन में आपने लिख दिया कि हेल्थ एंग्जाइटी है, फोबिया है, या जनरल एंग्जाइटी है, फियर है, जो भी आपको उस नंबर पे लिखना है। जैसे इससे मतलब सब कैटेगरी आप मान लीजिए कि एंग्जाइटी के अंदर में क्या है, कि बहुत प्रकार की एंग्जाइटी होती है। अगर आपका डिप्रेशन है तो आप उसको लिख सकते हैं कि बहुत सीवियर है, ये है, या फिर ज़्यादा सीवियर नहीं है लेकिन है ना, उससे थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा उसके बारे में। फिर अगर आपका रिलेशनशिप है तो आप इसमें जो सब कैटेगरी आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि रिलेशनशिप के इशू किसके साथ हैं, आप के हस्बैंड के साथ हैं, वाइफ के साथ हैं, बच्चों के साथ में हैं, आपके इन लॉज के साथ में है, ऑफिस में है, जो भी आप रिलेशनशिप के इश्यूज के बारे में आप एक लिख सकते हैं किसके साथ में है। तो इसको भी हमें आसानी हो जाएगी कवर करने में कि ज़्यादातर लोगों के रिलेशनशिप के इश्यूज किसके साथ होते हैं, तो हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे या उसको बाकी चीज़ों पे देखेंगे, लेकिन इसको हम ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे कि ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम जो रहेगी उस पर हम आगे के वर्कशॉप को उस डायरेक्शन में हम लेके जाएंगे, उन चीज़ों को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। अभी अब ये नेगेटिव थिंकिंग अगर है, ओवर थिंकिंग है, तो आप उसमें लिख सकते हैं कि क्या क्या थॉट्स आते हैं, फ्यूचर के बारे में आते हैं, पास्ट के बारे में आते हैं, हेल्थ के बारे में आते हैं, सेल्फ डाउट है या सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो गया उसके बारे में आते हैं। ये आप जनरल लेवल पे आप कुछ लिख सकते हैं ना सारी चीज़ें। तो आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है, मेन कैटेगरी लिखनी है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन वगैरह, और ये सारी चीज़ें आपको उसकी सब कैटेगरी लिखनी है। अगर फॉर एग्जांपल आपको स्टडीज से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन प्रॉब्लम है, या सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो गया है, या फियर ऑफ फेलियर है, या फिर आपको कोई करियर डिसाइड करने में प्रॉब्लम है, उसके बारे में आप थोड़ा सा एक सब कैटेगरी बोल सकते हो, या आप एक तरीके से उसको थोड़ा सा एक और डिस्क्राइब कर सकते हो कि स्टडीज़ में क्या प्रॉब्लम है। बिजनेस में अगर आपको प्रॉब्लम है या जॉब में प्रॉब्लम है तो उसमें भी आप लिख सकते हो कि विद अदर एम्प्लॉयज़, या विद एम्प्लॉयज़, विद बॉस, या बिजनेस में प्रॉब्लम है, या घबराहट होती है आगे के बारे में, फ्यूचर के बारे में, या प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उनको आप ऐसे 2-3 वर्ड्स में आप लिख सकते हो, 2-4-5 वर्ड्स के अंदर आप लिख सकते हो। तो ये 2 चीज़ें तो आपको पक्की करनी है हर प्रॉब्लम पे, नंबर 1 नंबर 2, आप जो जो प्रॉब्लम लिखें, अगर आपकी एक ही प्रॉब्लम है तो आप एक ही लिखिए, लेकिन अगर आपकी मल्टीपल प्रॉब्लम्स है तो आप इसको लिखिए कि नंबर 1 ये एंग्जाइटी, हेल्थ एंग्जाइटी, है ना, नंबर 2 रिलेशनशिप इश्यूज विथ हस्बैंड, इस तरीके से आप लिखिए, है ना। अगर ओवर थिंकिंग है तो ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग, या ओवर थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग अबाउट फ्यूचर, अबाउट ये, इस तरीके से आपको लिखना है दोनों चीज़ें, है ना। उसके बाद में एक थर्ड चीज़ ऑप्शनल हर प्रॉब्लम में रहेगी कि आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हो कि अगर आपको कोई चीज़ें उसमें ऐड करनी है, आपको जो मेन, अगर आपको कोई डिस्क्रिप्शन देना है कि अगर मेरे हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम है तो रिलेशनशिप इश्यूज विद हस्बैंड, तो आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हो, लेकिन वो आपको इन दोनों के बाद ही लिखना है।
आपको ऐसे कोई पैराग्राफ नहीं लिखना है। अगर आप पैराग्राफ लिख दोगे कि माय नेम इज दिस, माय हस्बैंड इज दिस, ये सारी चीज़ें हम इतना उसको प्रेफरेंस देंगे। पहले हम जो फॉर्मेट के हिसाब से जिसने लिखा है हम उसको सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे, है ना। तो आपको इस हिसाब से लिखना है। तो सबसे पहले आप कैटेगरी लिखिए, सब कैटेगरी लिखिए, और उसके बाद में आप उस प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये आप कर भी सकते हैं, ये ऑप्शनल है। ये करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन नहीं भी करेंगे तो हम उस चीज़ को इंक्लूड कर लेंगे, है ना। तो बस ये कि आपकी प्रॉब्लम हमारे समझ में आनी चाहिए। आप जो भी आप फील करते हो, आप जो भी आपकी सफरिंग्स है, वो हम तक पहुंच जानी चाहिए, और हम आपको उसका एक अप्रोप्रिएट सोल्यूशन दे दें, ये एक हम कोशिश करेंगे। और आप भी कोशिश करिए कि आपकी प्रॉब्लम हमारे जो दिए गए फॉर्मेट के हिसाब से आप उसको लिखिए, और इस तरीके से लिखिए कि आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए और हम उसको समझ पाए। और इसमें आपकी जो प्राइवेसी है सॉरी, आपकी जो प्राइवेसी है इसके बारे में आप बेफिक्र रहिए। आपकी जो भी बातें होगी, आप ये सारी, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप इनबॉक्स में भेजने वाले हैं, आप ग्रुप में नहीं भेजने वाले हो। ये सारी चीज़ें आप इनबॉक्स में भेजने वाले हो पर्सनली। तो आपकी कोई भी प्राइवेसी के बारे में कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में हमारा एक इम्पॉर्टेंट हमारा कंसर्न है। ये हमारी भी प्रायोरिटी है। तो आप बेफिक्र होकर सारी चीज़ें हमें इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। तो आपको ये पेपर में सारी चीज़ें अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में लिखनी है, और हमें फ़ोटो खींच के आपका उसको भेजना है। और फ़ोटो खींच के भेजने के बाद में हम उस चीज़ों को फिर हम देखेंगे, और आगे के जो हमारे सेशंस होंगे इसमें हम वो सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो जाए। तो ये आपका सबसे पहला होमवर्क है, ये आपको करना है। ये आप अभी कर रहे हैं, आपको अभी करिए या आप करिए, लेकिन आपको ये समझ लीजिए कि रात के पहले आप कोशिश करिए कि आप भेज दीजिए। आज के आज ही आप भेज दीजिए, शाम तक भेज दीजिए, जित एज सुन एज पॉसिबल आपको कोशिश करनी है कि आप भेज दीजिए। और जिन लोगों को एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनको, जो मैंने आपको सबसे पहले कैटेगरी बताई थी कि एक कैटेगरी के लोग प्रॉब्लम वाले होते हैं, एक इन्फॉर्मेशन वाले होते हैं, तो जो दूसरे वाले लोग हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं? वो लोग क्या कर सकते हैं कि वो लोग आप उनको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए जिस चीज़ के बारे में, तो वो चीज़ वो लिख के भेज सकते हैं कि मुझे इसके बारे में जानना है, मुझे थोड़ा माइंड के मतलब एक स्पेसिफिकली आपको बताना है। ये मत बोलिए कि आप मुझे साइकोलॉजी के बारे में जानना है। क्या जानना है? साइकोलॉजी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये मत पूछिए कि मुझे माइंड के बारे में जानना है ना। और इतना स्पेसिफिक भी मत होके बोलिए कि मुझे ये चीज़ कैसे करूँ, है ना। तो वो फिर आप प्रॉब्लम में लिखिए। अगर आप स्पेसिफिकली अगर आप लिखोगे कि मुझे ये आदत छुड़ानी है, मैं कैसे करूँ, तो वो प्रॉब्लम हो गई है, वो स्पेसिफिकली इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। तो अगर ये स्पेसिफिकली है तो आप प्रॉब्लम में लिखिए, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप थोड़ा सा स्पेसिफिक होकर पूछिए, लेकिन एकदम ज़्यादा प्रॉब्लम को आप इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट मत करिए या उसको इंक्लूड मत करिए। तो अगर आप ऐसे पूछ सकते हो कि मुझे ये जानना है कि ये एक सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानना है, माइंड के बारे में जानना है, हैबिट्स के बारे में जानना है, जनरल लेवल पे आप स्पेसिफिकली कोई पूछ सकते हो कि मुझे क्या जानना है, आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो भी आप मैसेज में ये सारी चीज़ें आप इसको माइंड के बारे में जानना है, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानना है, ये चीज़ें। तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, हैबिट्स के बारे में जानना है, ये चीज़ों के जो भी आप चाहते हैं। लेकिन आप हमारी जो ये फील्ड है इसके बारे में अगर आप रखोगे, जो हमारा एक एक थीम है जो हमारा है ना, इसके अगर आप आसपास ही अगर क्वेश्चंस रखोगे तो बेटर रहेगा। आप इधर उधर के अननेसेसरी क्वेश्चन मत पूछिए कि यहाँ वहाँ, आप स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछिए। साइकोलॉजी से जो एक बेसिक रिलेशन मतलब रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, लेकिन थेरेटिकली ज़्यादा मत पूछने की कोशिश करिए, जो कि इंटरनेट पे ऑलरेडी अवेलेबल है। आप थोड़ा सा इस तरीके से पूछ सकते हो जिससे आपकी भी हेल्प हो, आपके आसपास की भी हेल्प हो, और आप उन चीज़ों को यूज़ करके आगे भी अपनी और दूसरों की हेल्प कर सके ना। इस तरीके की आप इन्फॉर्मेशन आप पूछ सकते हो, तो आप उसको भी लिख के भेज सकते हैं। तो जिनको प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम लिखिए, और जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो ये चीज़ें भेजें, ठीक है। तो बस यही था, और आज का ये आपका यही होमवर्क है। और हमारे जो लाइव सेशंस होंगे वो कल से शुरू होने वाले हैं, क्योंकि आपकी सारी हम प्रॉब्लम्स को समझेंगे। तो कल से हम इनके ऊपर का मतलब इनके ऊपर चर्चा करेंगे, इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो लाइव सेशंस हमारे कल से होने वाले हैं, उसके लिए आप प्रिपेयर रहिए। और जो भी उसके लिए चीज़ें लगती हैं आप वो शुरू से रेडी रहिए, जैसे एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, अकाउंट बनाना है, जो भी आपको लगता है। जूम का अगर आपका लैपटॉप है, इंटरनेट कनेक्ट, जो भी आप देखिए, हेडफोन वगैरह देखिए, तो उस हिसाब से आप सारी
प्रिपरेशन करके रखी है लाइव के हिसाब से। कल हमारा लाइव सेशन होने वाला है और शाम में जैसे हमने देखा है टाइमिंग्स वगैरह हमने डिस्कस कर लिया, आपको अब से पोल करवा लिया है ना। तो जो भी सूटेबल टाइमिंग्स है, क्योंकि हम सबके सबके हिसाब से तो हम नहीं रह सकते अवेलेबल, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने जो बताया है, ज़्यादातर लोगों के हिसाब से हमने इसको इंक्लूड किया है। मतलब जो भी हमने टाइम डिसाइड किया है तो ज़्यादातर लोगों के लिए जो सूटेबल था हमने उसको उसको यूज़ किया, वो टाइमिंग को हमने सेलेक्ट किया है। तो ऑल द बेस्ट, आप करिए। और ये सारी प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी रहती हैं और बहुत सारे हमारे दिक्कतें होती है, लेकिन एक बात यह है कि प्रॉब्लम्स अपनी जगह पे है, लेकिन दूसरी बात यह भी है कि वो चीज़ें ठीक भी हो सकती है। आपको ऐसा नहीं है कि ये डिप्रेशन के साथ या एंग्जाइटी के साथ काफ़ी समय तक रहना है, ऐसा नहीं है। आपने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की होगी और आप फेल हो चुके होंगे या आपको रिजल्ट्स नहीं मिले होंगे, ये टेम्परेरी रिजल्ट्स मिले होंगे, है ना। और बहुत सारे लोग दवाइयाँ ले रहे हैं, सालों से दवाइयाँ ले रहे हैं, साइड इफ़ेक्ट्स उनके होते हैं और थकान वगैरह लगती है, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। तो आपके अंदर जो एक होप ख़त्म हो गई है कि ये प्रॉब्लम ठीक होगी नहीं होगी, क्या होगा, तो उसको आप थोड़ा सा एक रखिए और ये सारी चीज़ों पे हम काम करेंगे और आपको भी बताएंगे। और आप भी पार्टिसिपेट करिए, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करिए, यूज़ करिए, जो भी कांटेक्ट में रहिए। एक तरीके से आपको भी फ़ायदा होगा और आपके आसपास के लोगों को भी फ़ायदा होगा। तो चलिए मिलते हैं हम अगले सेशन में या अगले वीडियो में, और ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। चलिए, टेक केयर।